हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओम नमः ईशान। हरि ओम तत्सत। ओम नमोस्तु अनंताय सहस्रमूर्ति सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्र कोटि उदाहरण नमः। आओ प्यारे जीवात्माओं, आओ प्यारे बहन भाइयों, आओ सभी राजकुमारों राजकुमारियों। सुबह सुबह का समय है, आइए कुछ थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन सोमवार है और उतरते भाद्रवे की छठ तिथि है। विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 24 अगस्त सन 2020। जैसा कि हमने आपको कई बार याद दिलाया और आपने स्वयं भी जो इधर से उधर से सुना है पढ़ा है, उसमें भी कहीं न कहीं ये बात आई होगी कि जब प्रभु खुश हो जाते हैं और हम प्रभु के प्रति समर्पित हो जाते हैं सच्चे हृदय से, तो फिर बरबसी और चौपाई याद आ जाती है हमारे। गरल सुधा रिपु करें मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। प्रभु की लीला, प्रभु की महिमा अद्भुत है। मानव मस्तिष्क उसका पार नहीं पा सकता। ये सदा का सिद्धांत है, सनातन सिद्धांत है। जब कभी हम या हम में से कोई चाहे वो वेद पाठी ब्राह्मण हो, ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी हो, और कितना ही महान ज्ञान प्राप्त से हो चुका हो, वो भी संपूर्णता से वाणी के माध्यम से, दिल दिमाग के माध्यम से प्रभु को नहीं जान सकता। ये अगम है, अगोचर है, अनंत है, असीम है। गरल सुधा, जहर भी अमृत हो जाता है जब प्रभु प्रसन्न होते हैं। जहर का स्वभाव है पीते ही शरीर को मार देना, लेकिन नहीं, अद्भुत लीला प्रभु की। इसमें हमारे सामने मीरा जी का प्रमाण अकाट्य है, जो वो हमारे सामने है। राणा जी ने, चूंकि राणा जी भौतिकवादी थे और मीरा जी अध्यात्मवाद में आ चुकी थी, श्री कृष्ण को समर्पित हो चुकी थी, वो उन्हें रास नहीं आ रही थी मीरा की कोई गतिविधि। वो लौकिक मान मर्यादा रखने के लिए उन्हें मारना चाहते थे और जहर देकर भेज दिया किसी दासी के हाथ। हालांकि मीरा जी की ननंद ने बताया, भाभी जी मत पीना, इसे जहर है ये। लेकिन मीरा जी क्या कहती हैं, नहीं प्रिय, ये तो मेरे कान्हा का प्रसाद है, मेरे कान्हा के अतिरिक्त और क्या है? आपको दिखता होगा, मुझे तो नहीं दिखता। संपूर्ण सर्वत्र मेरे कान्हा ही कान्हा है। और ये कहकर कान्हा का नाम लेकर जहर पी गई। बाल माँ का तो क्या होना था, और अधिक स्वस्थ हो गए, चेहरे पर तेज आ गया। राणा ने पता लगा तो हाथ पर रह गया। और भी ऐसे बहुत प्रमाण हैं। मीरा जी का तो प्रकाशित है, जो प्रकाश में नहीं आते बहुत प्रमाण हैं ऐसे। जब प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं तो कुछ और ही हो जाता है। प्रबल प्रेम के पाले पड़ के प्रभु को नियम बदलते देखा।
अपना मान टले टल जाए पर भक्तों का मान न टलते देखा। तो इस प्रकार जहर अमृत हो जाता है। और रिपु करे मिताई, जो जान जान के दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है, वो मित्र हो जाते हैं। जैसे हिरण्याकुश के आदेश से गुरुपुत्रों ने प्रहलाद जी को मारने के लिए कृत्या पैदा की थी, और वो कृत्या जब प्रहलाद जी की ओर गई तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसको हाथ प्रयोग कर दिया। सुदर्शन चक्र के तेज के सामने क्या स्थिति थी उसकी, वो वापिस भागी और जाकर गुरुपुत्रों को मार दिया जिन्होंने पैदा की थी वो। ये निशाचरी विद्याएं ऐसी ही होती हैं। एक घाल सुनी होगी आपने, घाल जिसको भेजता है वो आदमी, अगर वो वहाँ निर्दिष्ट लक्ष्य को भेदन ना कर सके तो वापिस आकर उसे मार देगी। इसलिए भयंकर क्रूर क्रम है। परंतु जब प्रहलाद जी ने देखा तो हो गुरुपुत्र तो मर गए, तो कहे प्रभु, अगर मेरे मन में किसी के प्रति भी तिल भर भी द्वेष ना हो, मैं समय आपको देखता हूँ, तो मेरे गुरुपुत्र जीवित हो जाए। कहने की देर थी, गुरुपुत्र जीवित हो गए। और उठते हुए देखा प्रहलाद जी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे बारे में, चरणों में गिर गया आकर कहने लगे, जी आप इंसान नहीं हो, आप तो देवता हो। हमने आपके पिताजी की आज्ञा अनुसार आपको मारने का उद्यम किया था, और सुदर्शन चक्र ने आपकी रक्षा की, हमें दिख गया था वो, तो कृत्य ने आके हमें मार डाला, हमें चीत्कार की, हम रोए तड़फे और मर गए। लेकिन आपने प्रार्थना करके प्रभु से हमें फिर जीवन दान दे दिया। तो आप इंसान नहीं हो सकते, आप देवता हैं। गरल सुधारी को क्रय मिताई, गोपद सिंधु। और ये भवसागर ऐसा हो जाता है जैसा चौमस्य में गौ माता चुगती हैं जंगलों में, और धरती नमी होने के कारण उनका खूर धस जाता है जमीन पर और उसमें पानी भर जाता है। उसे आम आदमी वैसे ही पार कर जाता है, उसमें कोई कठिनाई नहीं होती किसी को भी। गौ माता के खूर के धंसने से उसमें जो पानी भरा हुआ है उसको पार करने में क्या कठिनाई है। तो ये भवसागर भी भक्तों के लिए ऐसा हो जाता है जैसा गोपद। और अनल शीतलाई, आग ठंडी हो जा। प्रहलाद जी की बुआ होलिका हिरण्याकुश से ये कहने लगे, तुम बहुत बड़ा ढेर लगा दो सूखे घास का और उसमें अग्नि चालू कर दो, मेरे पास शीतल चीज है, मैं इस प्रहलाद को लेकर उसमें बैठ लूंगी, और जब अग्नि जलेगी तो मैं तो बच जाऊंगी और इस अग्नि की भेंट कर दूंगी, ये खत्म हो जाएगा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं। तो हिरण्याकुश ने ऐसा ही किया। बहुत बड़ा ढेर लगा गया सूखे घास का, लकड़ियों का, और उसमें अग्नि चालू कर दी। और होलिका जी प्रहलाद को गोद में लेकर उसमें चली गई। वो शीतल चीर था, ब्रह्मा जी के वरदान से उन्होंने प्राप्त किया था, जिससे अग्नि उन्हें नहीं जला सकती थी। लेकिन देखो प्रभु की लीला क्या हुई, जाको राखे संज्ञा मार सके ना कोई, और बाल ने बाका कर सके जो जग बरी हो। तो ऐसी तेज वायु का झोंका आया कि उसके शरीर से चीर उतर गया होलिका के, उसमें प्रहलाद जी लिपट गए और वो जल के भस्म होगी। तभी से ये होलिका त्योहार मनाया जाने लगा। ये बुराई पर भलाई की विजय है। प्रहलाद जी झुके तो रहे और वो जल के भस्म हो गए। लेकिन आज समय के पतन के साथ हमारे मानव समाज में एकदम उल्टा हो गया। होली हो, दिवाली हो, कोई भी त्योहार हो, सभी त्योहार बुराई पर भलाई के प्रतीक हैं। अधर्म पर धर्म की विजय हुई, पाप पर पुण्य की विजय हुई। हर त्योहार में, चाहे होली देख लो, चाहे दिवाली देख लो, चाहे दशहरा देख लो। और उसमें आजकल हमारे भाई लोग क्या करने लगे, और नशे करने लगे, शराब आदि पीने लगे और चोरी जारी करने लगे, इस आशय के अनुसार कि आज जो हम करेंगे हमें सदा मिलता रहेगा। आज हमने छक्का दारू पी ली तो सारा साल दारू मिलती रहेगी। आज हमारी चोरी लगी तो सारा साल चोरी लगती रहेगी। ये क्या है? भयंकर अपराध, अज्ञान। तो हमें इससे बचना है।
ऐसी ऐसी बातें सुनकर भी अगर हम अपने हृदय में बैठे प्रभु को नहीं पहचान पाए और इनके प्यार को जो हमारे प्रति है इनका, उसको न समझ पाए, और सुनकर भी, सत्संग चर्चा सुनकर भी, धर्म ग्रंथों में पढ़कर भी, गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, प्रस्थानत्रयी धार्मिक ग्रंथ हैं हमारे, उनको पढ़कर भी हम इनकी अवज्ञा करते रहें, इनके अनुसार ना चलें और मैं और मेरे से ऊपर ना उठें, तो क्या ये हमारी बुद्धिमत्ता है? क्या ये हमारी समझदारी है? बोलो आप। लेकिन अपने मन में सोचो, आप दूसरे के लिए ना सोचो कुछ भी, स्वयं के लिए सोचो। हम दिन प्रतिदिन जो माया मोह में पढ़कर मर्यादाएं तोड़ते हैं, गुरुजनों का अनादर करते हैं और धर्म विरुद्ध आचरण करते हैं, अपने झूठ को सच मानकर उसकी सफाई देते हैं, सच का तिरस्कार करते हैं, उसे दबाना चाहते हैं, संसार को खुश करना चाहते हैं। भगवान चाहे नाराज हो, धर्म चाहे विकृत हो जाए, लेकिन हमारा संसार खुश रहे, हमसे अड़ोस पड़ोस घर के खुश रहें, इसकी परवाह करते हैं। संसार की परवाह करते हैं, भगवान की परवाह नहीं करते, अपने पूर्वज ऋषि मुनियों की परवाह नहीं करते, अपनी संस्कृति की परवाह नहीं करते। ये सब क्या है? सोचा है आपने कभी? आज फिर सोच लो, हम दिशाहीन क्यों हुए? कुसंग से। कुसंग केवल दुष्ट मनुष्यों का ही नहीं होता, कुसंग भोजन का भी होता है। पहले भी मैंने आपको बताया था। कई प्रकार के कुसंग होते हैं। वाणी का भी कुसंग होता है। वाणी दी प्रभु ने प्रेम व्यक्त करने के लिए, संसारी काम चलाने के लिए, लेकिन हम इसका दुरुपयोग करते हैं। जिस वाणी से राम का नाम लेते हैं उसी मुंह से नंगी गाली देते हैं। क्रोध में उल्टा सीधा बोलते हैं, ये वाणी का दुरुपयोग है, भयंकर अपराध है। जब हम मर्यादाहीन हो जाते हैं, भगवान की अवज्ञा करते हैं, गुरुजनों की, धर्म ग्रंथों की अवज्ञा करते हैं, कहाँ है भक्ति? कहाँ है पूजा? कहाँ है बुद्धिमत्ता? ये विचारनीय बात है। बहुत गहराई से, बहुत प्यार से, अकेले में विचार करो। और अभी बेटी बाप कही है, करवट बदलो, कुछ नहीं बिगड़ा। संसार के साथ मतलब हो, वैसे मनुष्य सामाजिक प्राणी है, किसी हद तक कभी कभी संसार के साथ चलना होता है, चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अंदर से सावधान रहो। संसार की कुरीतियों को, सामाजिक कुरीतियों को कभी स्वीकार ना करो। अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार कुरीतियों का, अन्याय का, झूठ का, अत्याचार का विरोध करो। प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। बस आज इतना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। हमारे फ़ोन नंबर तो आपको ध्यान हो गए होंगे, लेकिन नए दर्शकों श्रोताओं के लिए हमें प्रतिदिन बताने चाहिए और हम इस बात का निर्वहन कर रहे हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 75 00 39 75 35, 96 900 54 725। ये 96 वाला नंबर हमारा व्हाट्सएप का है। व्हाट्सएप अगर आप करेंगे तो मात्र अपने स्वयं के अनुभव भेजें, लिखी पढ़ी सुनी सुनाई बात मत भेजें, वो समय का दुरुपयोग होता है। वो एक बनावट है हमारी। अनधिकारी होते हैं जो हम प्रयास करते हैं, एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, उससे हमें दोष लगता है, पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि अनधिकृत चेष्टा है। अधिकृत होकर लिखें और एक हिंदी का प्रयोग करें। मातृभाषा, राष्ट्रभाषा प्रोत्साहित करें इसे, और इंग्लिश का जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रयोग करें, कोई बुराई नहीं, लेकिन सब जगह नहीं। ध्यान रखें। धन्यवाद। ओम शुक्राय नमः।